के प्रदेश संगठन मंत्री और सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जिले के महामंत्री श्री विनोद सिंह जी, श्री AK सिंह जी, अभी नवनिर्वाचित उस इकाई के चेयरमैन श्री शैलेंद्र जी, वहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री प्रमोद हजेला जी, अंकुश शर्मा जी, विजय जी, अडवाणी जी और मनोज जी, और यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारी शेरू जी। सबसे पहले आप सभी को नव गठित कमेटी के लिए, नव चयनित कमेटी के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ये पिछले 1-1.5 माह से चीज़ें चल रही थी। मैंने ही शर्मा जी से कहा था कि वहाँ की कमेटी बने हुए 2 साल हो गया है और बाकी कई कमेटियाँ जो बनी हैं वहाँ पर, तो उनको एक बार दोबारा से होना चाहिए। और लोकतंत्र में सही तरीका भी यही है कि चुनाव हो करके और तरीके से हो जाए, और जो परिवार का मामला होता है वो ये रहता है कि बैठ के तय हो जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो दोनों ही प्रक्रियाएँ इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हुई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव की व्यवस्था भी की गई और बैठ करके तय करने की व्यवस्था के माध्यम से परिवार की भी मिसाल वहाँ पर की गई। इस चुनाव में बहुत सी सकारात्मक चीज़ें रहीं। नकारात्मक की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सकारात्मक रही। सकारात्मक बात ये रही कि शैलेंद्र जी ने पूरी हामी भरी और इन्होंने पूरी इच्छा जाहिर की कि नहीं, ऐसी अगर स्थिति है तो चुनाव होगा तो नुकसान होगा, हम चाहते हैं कि हजेला जी को बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो दूसरा एक पक्ष मैंने देखा, शेरू हजेला जी को, इन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। जब इनसे बातचीत हुई कि आप अध्यक्ष हो कि आपके वैसा को बना दिया जाए, तो इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। इन्होंने नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों लोगों के लिए मैं जो सोच है, देखिए हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा होती है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई ये कहे कि मेरे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, तो यदि वो जीवित है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पाने की ललक रहती है किसी ना किसी रूप में। जो जिस क्षेत्र में अगर व्यापार करें तो व्यापार में हम आगे बढ़ जाएँ, राजनीति में तो राजनीति में आगे बढ़ जाएँ, किसी भी क्षेत्र में जब होते हैं तो हमको लगता है उसमें हम आगे बढ़ जाए। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र का नुकसान न होने पर यह सोचना एक बड़ी बात है। शर्मा जी का नेतृत्व जिस प्रकार से वहाँ पर है, एक तरीके से सबको समेट के चलना, ये भी अपने आप में बड़ा काम है। 35-40 सालों से 30 सालों से यदि कोई संगठन का नेतृत्व कर रहा है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमता होगी, तभी चीज़ें होती हो। कई चुनाव आपने देखे, कई व्यवस्थाएं आपने देखी, तो एकदम सब चीज़ फैला देने के बाद समेट लेना, ये भी अपने एक बहुत बड़ी कला है। ये हर एक को नहीं होती कि ऐसे लगेगी कि सब बराबर हो जाएगा और समेट के बढ़िया हो जाए। ये भी बहुत सकारात्मक बातचीत है। विनोद जी की भी वही थी। विनोद जी ने जब आए तो मैंने विनोद जी से कहा कि आपके पास जिले का दायित्व है, लेकिन उतनी गंभीरता से काम नहीं हो रहा। नहीं भैया, हमने पूरा समय निकाल लिया है संगठन के लिए और पूरा समय आप संगठन को देंगे। और इन्होंने कोई शब्दों में नहीं कहा, उसको करके दिखाया। हमसे बात करने के बाद इन्होंने तत्काल प्रभाव से वहाँ पर दूसरे-तीसरे दिन से ही काम करना शुरू कर दिया और सदस्यता अभियान भी चला, सब चीज़ें वहाँ पर हुई। तो ये सारी चीज़ें वास्तविक रूप से संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से हुई। सभी के लिए ये अच्छी बात है कि हम सब लोग संगठन के प्रति इतने जागरूक हैं। तमाम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं बन जाइए, तो कहते भैया हमने कहा चाचा तुम बन जाओ, तो मैं चाचा बन जाओ, तो चाचा कहते नहीं डब्बू भैया तुम बन जाओ, डब्बू भैया कहते मनोज भैया तुम बन जाओ। कई जगह ये होता है, लेकिन यहाँ पर सबने अपनी जागरूकता निभाई। इसका मतलब सब लोग अपने कर्तव्यों के प्रति इतने जागरूक है जितने होना चाहिए। जितनी भी समस्याएं होती है, मैं जितनी बार भी गया तो वहाँ के संगठन में एक उत्साह रहता है हमारे आने पर। वैसे भी मैंने देखा लगातार कि वहाँ पे उत्साह की संचार हमेशा लगातार निरंतर रहता है। तो संगठन आज मजबूत हुआ है। सभी जितने लोग हैं उनको शुभकामनाएं। सब लोग आगे बढ़ के काम करें, ऐसा काम करें जिससे हमारे समाज के, हम लोग IAS IPS PCS नहीं हैं, हम लोग मंत्री नहीं हैं, विधायक नहीं है, MLA नहीं है, MP नहीं है। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत ये संगठन है। संगठन जितना मजबूत होगा समाज में हमको उतना अधिक स्थान मिलेगा और इसी वजह से हमको संगठन को मजबूत करना चाहिए। कलयुग में संगठन ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम लोग बढ़ सकते हैं। और संविधान में भी लिखा हुआ है कि यदि आप अपनी बात को नहीं कह सकते तो संगठित होकर के अपनी बात को कहिए। तो आज आप लोगों ने संगठित होकर के अपनी बात को कहने के लिए अपने आप को एक नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपना लवलेश किया है। सभी को बधाई। और अब सब लोग लग जाइए पूरे उस क्षेत्र में। और इसके अलावा जहाँ जहाँ आपको लगे, मैं हर बैठक में कहता हूँ, जिस जिस बाजारों में अभी यूपी आदर्श व्यापार मंडल की इकाइयाँ गठित नहीं हैं, वहाँ पर आप प्रचार कीजिए, वहाँ पर यूपी आदर्श व्यापार मंडल का गठन कीजिए। अधिक से अधिक व्यापारियों को आदर्श व्यापार मंडल का सुरक्षा चक्र दीजिए।
सुरक्षा चक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप सबने महसूस किया होगा जब से आप आदर्श व्यापार में जुड़े हैं, मुझे एक भी घटना ऐसी नहीं याद आती कि अगर आपने कोई बात कही तो यहाँ से आपको सपोर्ट ना मिला हो, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। तो ऐसे पूरे प्रदेश के व्यापारियों को मिले एक व्यक्ति सब जगह नहीं पहुंच सकता है। आप सब लोग ही आदर्श व्यापार मंडल हैं, आप सब लोग ही प्रदेश अध्यक्ष। देखिए पद जो होता है ये तो कहने के लिए होता है, यदि आप बिना किसी पद पर रहते हुए अच्छा काम करेंगे तो आपकी पहचान बन जाएगी, मात्र सदस्य रहते हुए आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी पहचान बन जाएगी, और बहुत बड़ा पद लेकर के भी आप घर बैठ जाएंगे तो आपको कोई जानेगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं वहाँ का महामंत्री हूँ, मैं वहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। तो अपने पद के साथ सबको न्याय करना है। संगठन में अभी 24 अगस्त को अपने संगठन का 19वां स्थापना दिवस है। निराला नगर में वो है लेगनेंट होटल है, वहाँ पर अपना स्थापना दिवस समारोह है। 2 बजे सबको आना है, आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी से समय से पहुँचना है और अधिक से अधिक साथियों के साथ आपको पहुँचना है, पहला काम ये है। दूसरा 15 अगस्त का त्यौहार है, आप लोग हमेशा करते हैं, उसको ठीक से कीजिए। और जितनी भी कमेटी बनी है अपने संगठन के जो बायलाज हैं उसके हिसाब से आप सब कमेटी के पदाधिकारियों को संगठन की सदस्यता लेनी है। जो अभी वहाँ पर सदस्यता हुई वो नॉर्मल मेंबरशिप थी, बाजार की सदस्यता थी। आप सब लोग यहाँ से सदस्यता लेंगे, आपको यहाँ पे मनोनयन पत्र सबका जारी हो जाएगा जिसमें आप सबके नाम लिखे होंगे। वो उसको आप फ्रेम करा करके अपनी दुकानों पर लगाइए उसको, ताकि आपका पूरी व्यवस्था हो जाए। सब लोग अपने विजिटिंग कार्ड बनवाइए अपने पद के साथ, ताकि कहीं भी आप जाइए तो अपना परिचय देने के लिए उस विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। जिसके पास 4 व्हीलर है वो 4 व्हीलर अपनी गाड़ी पे उसके झंडे हम लोग यहाँ से आपको दे देंगे, झंडे अपनी गाड़ियों पर लगाएं। और यदि आप अपने मकान के आगे, दुकान के घर के आगे जो नेम प्लेट लगाते हैं तो अपने पद के साथ नेम प्लेट लगाएंगे तो उससे भी संगठन का प्रचार होता है, उससे भी संगठन का बहुत फर्क पड़ता है। सब लोगों को पुनः बहुत शुभकामनाएं। सब लोग पूरी ताकत के साथ आज से जुड़ जाएं और पूरे प्रदेश में यूपी आदर्श व्यापार मंडल प्रभावी हो जाए, ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाए, इसके लिए सब लोग ले जाए। सभी को पुनः शुभकामनाएं। चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उस परिप्रेक्ष्य में तमाम पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी चुनिए गए थे। अध्यक्ष पद पर 2 लोगों ने पर्चे भरे थे, जिसकी यहाँ पर बैठ करके प्रदेश कार्यालय में आपसी सहमति से चुनाव को ना कराते हुए श्री शैलेंद्र जी को आज यहाँ पर चेयरमैन के रूप में चुना गया है और श्री प्रमोद हेजा जी को अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया है। और पूरी कमेटी अब निर्विरोध आपसी सहमति के अनुसार बन गई है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की इस नवगठित कमेटी को बहुत शुभकामनाएं और जल्दी ही इस नवगठित कमेटी का एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह सरोजिनी नगर क्षेत्र में होगा। सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी ने और जिला महामंत्री श्री विनोद सिंह जी ने पूरी ताकत के साथ में वहाँ पर काम किया है और आप लोगों के नेतृत्व में संगठन का वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से चयन किया गया, ताकि जो है संगठन को और अधिक मजबूती और अधिक गति मिल सके। जी महोदय जी, जो चुनाव होता है, चुनाव में क्या एक पदाधिकारी 2 पदों पर हो सकता है? निश्चित रूप से कोई ये वैसा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई लाभ के पद नहीं है। तो संगठन में तमाम बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी इकाई में काम कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा काम करने की इच्छा है, तो उसको और भी दायित्व दिए जाते हैं ताकि वो अपनी बाजार में भी काम करे और दूसरे स्थान पर भी आगे बढ़ के काम करे। चलिए।